आगे की खानदान को नहीं जीने था। मैंने जो भी चीज़ें प्रॉब्लम फेस किया था, इतना तो मैंने तय किया था कि मुझे आगे की जो मेरी पीढ़ियां हैं या जो मेरी आगे लाइफ बढ़ेगी, उसको मैंने वो ज़िंदगी नहीं जीनी या नहीं देनी जो ज़िंदगी आज तक मैं जीते आया। तो इसके लिए मैं एफर्ट करते गया। जब मैं एफर्ट करता था तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान ना एफर्ट करने के बाद भी उसको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। और मुझे भी नहीं पता था कि एक हीरे को, एक डायमंड को चमकाने के लिए रगड़ना पड़ता है, ये तो बाद में पता चला। तो मैं जब मेहनत करता था, रियली मैं ना बहुत रोया। और रोया किस बात से, जब मैं मेहनत करता था और शाम को रूम पे आता था, रूम पे आने के बाद टाइम बीतता था, तो टाइम बीतने के बाद ना मेरे को मेहनत इतनी बड़ी हो जाती थी, कभी कभी रिजल्ट थोड़ा सा मिलता था। मैं बहुत बार अपने अपलाइन से भी रोया, मैं अपने आप से भी रोया, और मैं बहुत बार रियली यहाँ पे गणेश सर सामने में इनके साथ भी बहुत सारी शेयरिंगें चलती थी। मैं रात के 12 साढ़े 12 1 बजे भी छत में बैठ के अपने बिजनेस को लेके रोया। कि एक दिन तो मैंने रियली ये ठाना कि मैंने सर को भी बोला, सर मैं अपलाइन को तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उस इंसान ने तो हमेशा एक ही बात बोली है कि जिंदगी जीनी है तो साथ जीनी है। बट मैंने आज लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, रियली हमारी बिजनेस की बातें होती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही गणेश सर से बोला कि सर अब मैं ना बहुत टूट चुका हूँ, मुझे लगता है कि मनोज के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं बनाया सर। रियली मैंने यहाँ तक अपने आप से मैं हार मानने लग गया। उसके बाद सर ने मेरे को चीज़ें बताई, समझाई, पर मैंने भी फिर उसके बाद मैं आई थिंक 3 बजे 4 बजे तक बैठा था और सोच रहा था अपने सपनों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मेरे साथ जो नीचे रूम पे सोए थे, मेरी कम्युनिटी, मेरे पास पहला रूम था, मैं उसके बारे में भी सोच रहा था। रियली मैंने हमेशा अपने बारे में सोचने से ज़्यादा जो मेरे साथ लोग रहते थे ना, मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता। मैंने कहा मनोज ठीक है, तू तो अपना ठिकाना कहीं और लगा लेगा। जिन लोगों ने तेरे बिलीव में इस इंडस्ट्री को तेरे साथ ज्वाइन किया है, वो क्या करेंगे, और वो जब तेरे शकल को देखेंगे, तेरी बातों को याद करेंगे, तो तेरे बारे में उनके अंदर से क्या फीलिंग आएगी। तो फिर से एक नई एनर्जी मेरे अंदर उस दिन आया था। और जब उसके बाद गणेश सर मीडियम बन गए, गणेश सर मीडियम बनने के बाद आकाश सर मीडियम बने, और आकाश सर ने मीडियम बनने के बाद एक विकास नगर से जो लोग हैं, एक छोटा सा हॉल था, और वहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि मैं लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ा। और रियली उस दिन आंसू तो बहुत आए थे। उस दिन मेरे रियली दिल से आंसू आए। मैंने बोला कि प्रॉब्लम मनोज तेरे लाइफ में नहीं, प्रॉब्लम तो शायद हर जो इंसान कामयाब होता है उसके साथ भी वही प्रॉब्लम चलती है। और मेरे पास एक वीडियो थी, मैंने परसों ऑफलाइन जी को बोला, सर देख रहे थे, मैंने कहा सर रियली जब मैंने इस वीडियो को अकेले रूम पे रह के देखा है, तब मैं रोया हूँ इस वीडियो को देख के। और रियली आज उस वीडियो ने भी मेरे को कम से कम 50% मीडियम बनने में हेल्प की। इसलिए आज मैं आकाश सर के वर्किंग स्टाइल, आकाश सर के हर एक जुनून से मेरे को एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि इस दुनिया में इंसान तो बहुत पैदा हुए हैं, पर इंसानियत जिनके अंदर होती है ना, वो कुछ लोग इस धरती में पैदा करते हैं। तो वो चीज़ मैं अपनी फैमिली के लिए देखता था, और जब मैं फैमिली के बारे में सोचता था, अपने कंडीशन के बारे में सोचता था। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने फैमिली के लिए कुछ कर लिया, अभी मैंने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, अभी तो मेरी शुरुआत है। बट इतना हमेशा था, चाहे किसी को बिलीव था या नहीं था, इवन मेरे पेरेंट्स को भी आई थिंक बिलीव होगा या नहीं होगा, बट मैं सोते जागते उठते हर पल जो भी एफर्ट करता था, वहाँ पे मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली होती थी। क्योंकि मेरी फैमिली ने जो मेरे लिए किया था, जो मैंने प्रॉब्लमें अपने लाइफ में देखी थी, शायद ही उन प्रॉब्लमों को मैं कहीं और
से दूर कर सकता था। और आज मेरे पास शायद आईएफटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं आज इस काबिल या इतनी रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी या इतनी एक बोलते ना लाइफ के चेंजेस शायद आज मेरे लाइफ में नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा जब आगे बढ़ते गया तो मेरे को ना हमेशा अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स के वो आंसू नज़र आते थे और उन आंसू को देख के मैं फैमिली में तो शायद कभी कभी रोया हूँगा, पर जब मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया था और जब मैं अकेले होता था और ऑफिस से जाता था या आता था, रूम के अंदर सोता था, तो मैं बहुत रियली इतना रोया कि मैं कह नहीं सकता कि मेरे ना अंदर से मतलब ऐसा फील होता था कि यार तू करना बहुत कुछ चाहता है, बट ऐसा क्यों कि तू कभी कभी अपने आप को कमजोर समझ लेता है। फिर एक बात हमेशा मेरे को याद आई, तो युवराज सर से मैंने एक दिन ये बात बोली। मैं तब 39 रैंक पे था, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और मेरे सपने भी आई थिंक जो आपने किए हैं ऐसे ही मेरे भी सपने थे। मैं सर से काफ़ी इंस्पायर हुआ था जब सर ने एक बैकवर्ड इलाके में एक घर बनाया था और आई थिंक लॉकडाउन के टाइम में 12-13 किलोमीटर की रोड डाली और वो जब सोसाइटी के लिए कुछ करते थे तो मेरे अंदर में हमेशा एक जुनून पैदा होता था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है और ऐसे इंसान के साथ हम कम्युनिटी में जुड़े। तो एक दिन मैं रियली रो रहा था और मैं टाइपिंग कर रहा था युवराज सर से और वहाँ पे मैं अपने सपनों के बारे में बता रहा था। तो उस टाइम मेरे को एक फील हुआ कि जब जब प्रॉब्लम आए, जब जब तुम टूटने लगो ना, तो तब आप उस इंसान का हाथ थाम लो या उस इंसान के साथ चले जाओ जिस इंसान से आपको इंस्पिरेशन मिलती है और जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते हैं। तो मैंने हमेशा ऐसा ही किया। जब जब मेरे को प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं कि आपको लगता होगा कि आज मनोज सिन्हा अगर पीडीएम बन गए तो इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी दिक्कत आई, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, कभी खाया भी होगा, कभी नहीं भी खाया होगा, पर हमेशा यही एहसास जताया कि भूखा प्यासा ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चलता रहेगा, ये तू यहाँ रहे चाहे बाहर रहे तेरे लाइफ में चलता रहेगा, बट तूने खाने पीने इन चीज़ों के लिए तो शायद जिंदगी में तू पैदा नहीं हुआ। और हमेशा आज भी मुझे यही चीज़, जब भी मैं फैमिली में जाता था या तो कल भी मेरे पेरेंट्स आए, मेरे पापा आए, पापा ने बोला मनोज तूने अपनी ऐसी हालत क्या बना रखी है। तो मेरे को उनके पास तो जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, पर ये तो मनोज जानता था ना कि मनोज जिंदगी में करना क्या चाहता था। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है कि मैं ना लोगों को बोल के नहीं बताना चाहता, ना ही मेरे फैमिली को ये बोला कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। पर मनोज ने हमेशा अपने आप से इतना तो बोलता था कि मनोज तुझे जिंदगी में और इस लाइफ में अगर तू आया है तो करना तो तुझे बहुत बड़ा ही है। और आज मैं जिस भी गांव में रहता हूँ, जिस जगह पे रहता हूँ, जिन भी लोगों के बीच में रहा, उन लोगों ने हमेशा एक इज्जत दी और मैं इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था कि मैं कल के दिन उस इज्जत को और बढ़ाऊं और उस इज्जत को बढ़ाने के साथ साथ मैं उन लोगों के सपने पूरे करूं जिन लोगों ने मेरे आप पे विश्वास किया। क्योंकि मेरा एक सपना था कि अपने घर में ही चूल्हा नहीं जलाना है, अपने साथ साथ कई लोगों के घरों में चूल्हा जलाना है। शायद उस दिन मेरे को खुशी हो। तो ये सोचते गया, इस चीज़ को सोचने के बाद जब मैं बीडीएम के लिए प्रिपेयर हो रहा था, टीम को स्टैंड कर रहा था, और टीम को स्टैंड करते वक्त मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि मैं रूम रिवीजन कराने जाता था और जब मैं रूम मीटिंग्स देने जाता था और जब मैं मॉर्निंग में उठता था, एक ही चीज़ मेरा रूटीन बन गया था कि सुबह उठना, उसके बाद नहाने जाना, नहाने जाने के बाद ड्रेस पहननी, ड्रेस पहनने के बाद रूम पे मंदिर होता था, मैं दिया जलाता था, उसके बाद मैं सीधे बैग पकड़ता था, बाइक की चाबी घुमाता था और सीधे ऑफिस चले जाता था। उसके बाद दिन भर ऑफिस में रहना, शाम को रूम पे वापस आना, वापस आने के बाद नाइट में फिर से टीम के साथ रिवीजन कराना, मीटिंग देना, बातें शेयर करना और 1-1 बजे 12-12 बजे रूम पे आना। और रूम के आने के बाद जब मेरे को एक चीज़ का एहसास होता था ना कि तुझे लाइफ में जो चीज़ करना है तो उस चीज़ को शायद पाने के करीब जा रहा है, तो रियली मेरे दिल से
मेरे अपने आप से इतने बड़े बड़े आंसू आते थे। मेरे साथ कमलेश जी रहे, सुधीर जी रहे। रियली मैं कमलेश जी का हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस पर्सन के पास चाहे कभी कुछ हुआ या नहीं हुआ, इस पर्सन ने ना मेरे को रात को जब मैं 11 बजे भूख से कांपते कांपते अपने रूम के अंदर आता था और मेरे बॉडी के अंदर रियली एनर्जी नहीं होती थी मैं किचन से भी खाना ला पाऊँ, तो वो पर्सन एक थाली में खाना लेके आता था और बोलता था कि सर प्लीज आप थोड़ा सा खा लो। रियली उस टाइम पे 12 बजे 1 बजे खाने के लिए भी मन नहीं करता था, क्योंकि खाने के लिए मन इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैंने हमेशा बिजनेस को इस चीज के लिए ज्वाइन किया था कि मैं यहाँ पे खाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैंने बिजनेस ही इसलिए ज्वाइन किया था कि मनोज तुझे गरीब नहीं रहना, तुझे माँ बाप को वो दिन नहीं देखने देने जो आज तक देखते आ रहे। रियली मैंने उसके बाद अपना मिशन तय किया कि मुझे 10 साल इस IFT कम्युनिटी के अंदर इस तरीके से देने हैं कि जब मैं 10 साल के बाद मार्केट के अंदर उतरूं तो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के अंदर भी मेरे जैसे कंधे से कंधे मिलाने वाले हजारों लोग हो, और जो मेरे माँ बाप हैं, जो मेरे अपलाइंस हैं, जिन लोगों ने इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा किया था और जिन लोगों ने मुझे हमेशा गाइड किया था, वो भी एक चीज का याद करे कि मनोज नाम का बंदा भी कोई इस IFT कम्युनिटी के अंदर आया था। हाँ जी, तो मैंने प्रॉब्लम देखी, बट रियली मैंने